भवन निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर छात्रों के अनुरूप शिक्षकों की उपलब्धता का दावा शिक्षा विभाग द्वारा भले ही किया जाता हो, लेकिन रोहतास जिले के करहगर प्रखंड मुख्यालय में स्थित आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय के छात्र तेज धूप व भीषण गर्मी में करकट के जर्जर कमरों में पढ़ने को विवश है। गर्मी से तरबतर छात्र बेचैनी महसूस करने के बाद भी पढ़ाई के दौरान चाहकर भी शिक्षकों के भय से बाहर नहीं निकलते। फलस्वरूप अधिक गर्मी में प्रतिदिन छात्रों के मूर्छित होने या संकेत करता है कि ये एक अप्रत्याशित प्रताड़ना से कई ज्यादा है। शिक्षकों ने बताया कि राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय की स्थापना 1943 में की गई थी। तब ये करहगर व कोचा प्रखंड का एकमात्र मध्य विद्यालय था, जहां सैकड़ों गांवों के छात्र छात्राएं पढ़ने आते थे। कमेटी के सदस्य ने सहयोग से विद्यालय भवन का निर्माण तथा आर्थिक अभाव में छत की जगह करकट का उपयोग किया था। 70 के दशक में उक्त भवन जर्जर हो गए। तब कमेटी के सदस्यों के आग्रह पर सांसद व विधायक मद की राशि से धीरे धीरे भवन का निर्माण कराया गया। भवन का शिक्षकों के अभाव में काफी दिनों तक विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था बाधित रही। इस बीच परिसर में एक रसोई घर व बीआरसी का संकुल निर्माण किया गया। उन्होंने बताया कि 2006 में शिक्षा विभाग द्वारा 4 कमरों का निर्माण किया गया। इसके बावजूद भी 1943 में निर्मित करकट के 2 कमरे ज्यों का त्यों रह गए, जिसमें 4 और 5 वर्गों के छात्र पढ़ने को विवश है। अभिभावकों ने प्रधानाध्यापिका से करकट के कमरे में शैक्षणिक कार्य न करने की शिकायत कई बार की, लेकिन उन्होंने कहा कि भवन निर्माण के लिए विभाग को लिखते थक चुकी हूँ। विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर, छात्रों को मुफ्त पुस्तकें, खेलकूद की सामग्री सहित शिक्षकों की पदस्थापना पर ध्यान दिया गया, लेकिन भवन निर्माण पर कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि पंचायत तथा शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत कई बार फर्श और दीवारों की मरम्मति की गई, लेकिन जर्जर छतों की ओर किसी को ध्यान नहीं किया। फलस्वरूप बरसात के दिनों में पानी कमरों में ही गिरता है। ये नहीं बल्कि भवन के जर्जर छत टूट टूट कर गिरते रहते हैं। खतरे की आशंका से भयभीत शिक्षक छात्रों को बरामदे में पढ़ाने मजबूर है। बताया गया कि उन्होंने पूर्वजों ने जिन परिकल्पनाओं के साथ विद्यालय की स्थापना कराई थी, उनका सपना टूट गया। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ने बताया कि विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या 500 है। एचएम सहित 16 शिक्षक कार्यरत है। भवन का कमरा काफी छोटा होने के कारण 1 से 8 वर्ग का संचालन 11 वर्गों में किया जाता है। उन्होंने बताया कि जब से छत टूटकर गिरने लगा, तब से छात्रों को बरामदे में पढ़ाई की व्यवस्था की गई। वहीं 1 और 2 वर्गों की पढ़ाई संकुल में की जाती थी, लेकिन जब से छत टूट कर गिरने लगा, बच्चों को खुले आसमान में पढ़ाया जाता है। मौसम खराब होने पर सभी बच्चे भेड़ बकरियों की तरह बरामदे में खड़ा रहते हैं। बताया गया कि वर्ग 4 और 5 के छात्र करकट में तथा बाकी के छात्र बरामदे में व खुले में पढ़ते हैं। गत वर्ष लाखों रुपए की राशि से भवन मरम्मति का कार्य किया गया। छत की ढलाई करने के लिए संवेदक को कई बार कहा गया, लेकिन उसने बताया कि दीवारें, फर्श की मरम्मति और पेंट करने